आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस की। पहला एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि कोई भी प्रकाश के दो कला संबंधी स्रोत जिसकी तीव्रताओं का अनुपात 100:1 है व्यतिकरण फ्रिंजें उत्पन्न करती है। तो हमें निकालना है फ्रिंजों की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करो। सॉल्यूशन के लिए जैसा कि हमें पता है, हमें जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है न्यूमेरिकल में वो क्या दे रखी है हमें I1/I2, क्योंकि हमें दे रखा है दो कला संबंध स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात। तो हमें जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है टर्म वो है I1/I2 = 100/1, और अगर इसका रूट लूँ मैं तो √I1/I2 = 10। हमारे पास फॉर्मूला होता है I_maximum/I_minimum = √I + √I1 + √I2 √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। और अगर यही आपको अगर एम्पलीट्यूड्स दिए हुए हो तो एम्पलीट्यूड्स की टर्म में ये फॉर्मूला हो जाएगा A1² + A2² A1² माइनस A2² की तरह। अब इसी इक्वेशन को हमने फर्दर सॉल्व किया तो ये इक्वेशन हो जाती है हमारे पास √I1/I2 + 1 √I1/I2 -1 का होल स्क्वायर। अब हमारे को गिवन है कि I1/I2 की वैल्यू है हमारे पास 100/1, तो √I1/I2 हो गया 10। तो I_maximum/I_minimum की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, इसमें इक्वेशन में हमने जब ये वैल्यू रखी I1/I2 की तो ये हो गया 10 + 1/10 - 1 का होल स्क्वायर, और इसमें हो गई 121/81। हम कहेंगे 121/81 जो है वो फ्रिंजों की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। सिमिलरली एक और उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण दो रेखा छिद्रों के मध्य दूरी ज्ञात करो जो कि 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर 1 मिलीमीटर चौड़ाई की फ्रिंजें बनाती हो, जबकि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। तो सबसे पहले तो इस न्यूमेरिकल में भी हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो गिवन टर्म्स हैं जो हमें इसमें दी हुई है, सबसे पहले हमारे पास लैम्डा दिया हुआ है इसके अंदर 5000 एंगस्ट्रॉम, और अगर मैं मीटर्स में इसको सबकी यूनिट्स एक करूं तो मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 5 × 10⁻⁷ मीटर्स। डी जो है कैपिटल डी जो है कौन सा है, दो रेखा छिद्रों और पर्दे के बीच की दूरी, तो ये कितनी है हमारे पास, इसको हमें कैपिटल डी जो है वो 1 मीटर दिया हुआ है हमारे को, क्योंकि पर्दे के बीच की दूरी है ये, और जो बीटा है हमारे को फ्रिंज जो चौड़ाई दे रखी है वो है 1 मिलीमीटर। हमें कैलकुलेट करना है दो रेखा छिद्रों के बीच की दूरी जो स्मॉल डी है उसके मान निकालना है। तो हमें पता है फ्रेनेल बाइप्रिज्म में जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें बीटा का मान हमने निकाला, फ्रिंज चौड़ाई होती है λD/स्मॉल d के बराबर, जहाँ बीटा फ्रिंज चौड़ाई है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, कैपिटल डी सोर्स और स्क्रीन के बीच की दूरी है, और स्मॉल d दो कला संबंध स्रोतों की बीच की दूरी है। यहाँ हमें बाकी सब दिया हुआ है, हमें यहाँ कैलकुलेट करना है स्मॉल d, तो स्मॉल d हो जाएगा λD/बीटा के बराबर। यहाँ दिया हुआ है लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदला तो 5 × 10⁻⁷ मीटर्स। कैपिटल डी हमारे पास है 1 मीटर और बीटा है 1 मिलीमीटर, जो कि हो जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर्स के बराबर। ये सारी वैल्यूज़ जब हम फॉर्मूले में रख देंगे तो स्मॉल डी हो जाएगा आपका 5 × 10⁻⁷, जो कि लैम्डा की वैल्यू है, इंटू कैपिटल डी 1 मीटर डिवाइडेड बाई बीटा है 10⁻³ तो हम जब इन सब टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गई वैल्यू टोटल 5 × 10⁻⁴ मीटर और 0.5 मिलीमीटर, अर्थात दो रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 0.5 मिलीमीटर होगी, जबकि 1 मीटर दूरी पर पर्दा रखा हुआ है और उसको हम जो प्रकाशित कर रहे हैं 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट से कर रहे हैं, और 1 मिलीमीटर चौड़ाई की फ्रिंजें वहाँ पे प्राप्त हो रही हैं। इसी तरह अब हम उदाहरण 3 लेते हैं। उदाहरण 3 में हम फिर पतली फिल्म का जो हमने पहले थ्योरी पढ़ी थी इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स, उस पर बेस्ड है ये। तो ये एग्जाम्पल 3 हम लेते हैं। एक पतली फिल्म का अपवर्तनांक दिया हुआ हमें 1.42 है, जिसकी न्यूनतम मोटाई ज्ञात कीजिए यदि सोडियम प्रकाश जिसकी तरंग दैर्घ्य 5.9 × 10⁻⁷ मीटर से प्रदीप्त करने पर परावर्तित प्रकाश में यह काली दिखाई दे। तो इसके लिए हम कंडीशंस लेते हैं सॉल्यूशन। पतली फिल्म के परावर्तित प्रकाश में काली दिखाई देने के लिए कंडीशन क्या है, डार्क फ्रिंज की
2 म्यू टी कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू एन लेमडा। न्यूनतम मोटाई के लिए पूछा है हमें कि वो न्यूनतम मोटाई देख लेनी है हमें जिस पे ये काली दिखाई दे डार्क फ्रिंज, तो n इज इक्वल टू 1। तो t कितना हो गया हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन से, स्मॉल t इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू इंटू 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर। तो t की वैल्यू हो गई लैम्डा अपॉन 2 म्यू कॉस ऑफ आर के बराबर। एग्जाम इसमें जो क्वेश्चन एग्जाम्पल है इसके अंदर लैम्डा दिया हुआ है हमें 5.9 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स में ही ऑलरेडी, तो इसको हमने मीटर्स में ही रख लिया क्योंकि बाकी सारी टर्म्स भी हम मीटर्स में ही निकाल रहे हैं। अदरवाइज़ ये हो जाएगी 5900 एंगस्ट्रॉम्स। म्यू की वैल्यू हमारे पास 1.42। आर जो कहा है हमें पता है कि जब भी हम इस तरह की पतली फिल्मों में देखते हैं तो एंगल आई होता है वो लगभग 0 को टेंड करता है, क्योंकि हमें अभिलंब रूप से आपतित फ्रिंजों के जो प्रकाश है उसके करते हैं। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 को टेंड करेगा तो एंगल ऑफ जो आपका रिफ्लेक्शन है वो भी 0 को टेंड कर जाएगा, तो आर की वैल्यू भी लगभग 0 हो जाएगी। तो कॉस आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ऊपर वाले जो फॉर्मूला है टी का उसके अंदर हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो लैम्डा लिख देंगे 5.9 इंटू 10⁻⁷ अपॉन जो फॉर्मूले में 2 था एज इट इज़ इंटू म्यू कितना है हमारे पास 1.42, कॉस ऑफ आर कितना है हमारे पास 1। ये सारी वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टी की 2.08 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जहाँ पे भी व्यतिकरण का फिनोमिना है वहाँ अत्यधिक पतली फिल्में ही आएंगी। जैसा कि हमने यहाँ पे टी कैलकुलेट किया तो टी की कितनी कम वैल्यू आ रही है 2.08 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स के बराबर। सिमिलरली एक और उदाहरण लेते हैं हम। इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि अपवर्तनांक 1.4 की फनापाकार फिल्म पर एक वर्णीय प्रकाश अभिलंब रूप से आपतित कराने पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनती है। यदि फान कोण या एंगल ऑफ जो हमारा वेज एंगल है 40 सेकेंड्स हो तो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी 1.25 मिलीमीटर होती है। तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। हमें पता है जहाँ पे भी वेज शेप फिल्म होती है, जो हम पहले इंटरफेरेंस के लिए जो और पहले वीडियोस हैं उनमें देख चुके हैं कि जहाँ मैंने फनाकार फिल्म के लिए समझाया था वेज शेप फिल्म में इंटरफेरेंस, वो हमने बीटा कैलकुलेट की थी लैम्डा अपॉन 2 म्यू इंटू थीटा के बराबर। जो गिवन है क्वेश्चन में वो क्या चीज़ है, थीटा दे रखा है हमें 40 सेकेंड, इसको हम रेडियन में बदलेंगे पहले, और ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 3.14 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 180 रेडियंस के बराबर हो गया। ये म्यू हमारे पास दी हुई है 1.4, बीटा जो है हमें कहा है दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी, इसलिए ये हो गई फ्रिंज चौड़ाई, और ये बीटा दी हुई है हमें 1.25 mm, और ये हो गई 1.25 इंटू 10⁻⁻³ मीटर्स के बराबर जब कन्वर्ट किया। तो यहाँ हमें तरंगदैर्घ्य का मान निकालना है, तो समीकरण जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखी है यहाँ से लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा कितना हो गया 2 म्यू थीटा इंटू बीटा के बराबर। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास है। 2 इंटू म्यू की जगह लिखा हमने 1.4, बीटा की जगह 1.25 इंटू 10⁻⁻³ मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, इंटू अब जो एंगल है थीटा इसकी वैल्यू अब जो कि हमने रेडियन में कन्वर्ट की थी वो रख रहे हैं, तो 40 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 इंटू 180, और जब इस पूरे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टर्म आ जाएगी 6.784 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स, और दिस इज़ इक्वल टू 6784 एंगस्ट्रॉम्स के बराबर। तो यहाँ पे जो प्रयुक्त प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य 6784 एंगस्ट्रॉम होगी।